अ प्रॉफिट मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम इस्लामिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण पैगंबर हैं जिनका उल्लेख कुरान में कई बार किया गया है। उनका जीवन संघर्ष, धैर्य और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास का प्रतीक है। उनकी कहानी विशेष रूप से फ़िरौन के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष और इस्राएलियों को गुलामी से मुक्ति दिलाने की उनकी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। ऑन मूसा का जन्म। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म उस समय हुआ जब मिस्र में फ़िरौन का अत्याचार चरम पर था। फ़िरौन ने आदेश दिया था कि हर नवजात इज़राइली लड़के को मार डाला जाए ताकि वह अपने साम्राज्य की शक्ति को बनाए रख सके। मूसा की माँ ने ईश्वर के निर्देश पर उन्हें एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया ताकि वे फ़िरौन से बच सकें। वह टोकरी फ़िरौन के महल के पास आकर रुकी और फ़िरौन की पत्नी आसिया ने मूसा को अपनाया और उन्हें अपने पुत्र के रूप में पालन पोषण किया। 2. मूसा का बड़ा होना और मिस्र से पलायन। मूसा जब बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी अपने ही भाई इज़राइली से मार खा रहा था। मूसा ने उसकी मदद की और उस आदमी को मारा। इस घटना के बाद उन्हें डर लगने लगा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर यह बात फ़िरौन तक पहुंच गई तो वह उन्हें सज़ा दे सकते हैं। इस डर के कारण मूसा ने मिस्र छोड़ दिया और मदियन के इलाके में शरण ली। वहां उन्होंने एक लड़की से शादी की और एक परिवार बसाया। 3. ईश्वर से मिलन और पैगंबर के रूप में नियुक्ति। एक दिन जब मूसा एक पर्वत पर थे तो उन्होंने आग के एक झरने को देखा। जब वह उस आग के पास पहुंचे तो आवाज़ आई, मूसा, मैं तेरा प्रभु हूँ। यह आवाज़ दरअसल अल्लाह की थी जो उन्हें पैगंबर के रूप में नियुक्त कर रहा था। अल्लाह ने मूसा से कहा कि वह मिस्र लौटें और फ़िरौन से बात करें ताकि वह इज़राइलियों को गुलामी से मुक्त कर सके। मूसा ने कुछ आपत्ति जताई क्योंकि वह डरते थे कि फ़िरौन उनकी बात नहीं मानेगा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें शक्ति दी और साथ देने का वादा किया। 4. मिस्र वापसी और फ़िरौन से चुनौती। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से मिस्र लौटे और फ़िरौन से मिलने गए। उन्होंने फ़िरौन से कहा, तुम्हें इज़राइली लोगों को आज़ाद करना होगा क्योंकि वे अल्लाह के बंदे हैं। फ़िरौन ने मूसा की बातों को नकारा और चुनौती दी। इसके बाद अल्लाह ने कई चमत्कारी संकेत भेजे, जैसे कि हाथ का सफ़ेद हो जाना, पानी का खून में बदलना, मेंढकों और जुगनुओं की बाढ़ और अन्य विपत्तियां। जब भी फ़िरौन ने इन चमत्कारों को देखा वह संकोच करता, लेकिन फिर भी वह मूसा की बातों को नकारता रहा। अंत में अल्लाह ने उसे और उसके लोगों को एक बड़ी सज़ा दी। 5वां समंदर का विभाजन और इज़राइलियों की मुक्ति। जब फ़िरौन ने मूसा और इज़राइली लोगों का पीछा किया तो अल्लाह ने समुद्र को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। मूसा और इज़राइलियों ने समुद्र के बीच से पार किया, लेकिन जब फ़िरौन और उसकी सेना समुद्र में दाखिल हुए तो पानी वापस आ गया और सब डूब गए। इस घटना के बाद मूसा और उनके अनुयायी सुरक्षित रूप से इज़राइल लौट आए, जबकि फ़िरौन और उसके लोग नष्ट हो गए। 6. रेगिस्तान में जीवन और तामसीक। मूसा और उनके लोग रेगिस्तान में यात्रा करते हुए कुछ समय तक कठिनाइयों का सामना करते रहे। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें मन और सलवा, आसमानी भोजन, भेजा। मूसा ने अपने लोगों को ईश्वर के प्रति विश्वास और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास, साहस और ईश्वर पर भरोसा किसी भी विपत्ति को पार करने की ताकत देता है। निष्कर्ष। प्रॉफिट मूसा का जीवन एक महान उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे धैर्य, ईश्वर की मदद और सत्य की खोज हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं से उबार सकती है। उन्होंने न केवल इज़राइली लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाई, बल्कि उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि सच्ची आस्था और न्याय के लिए संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। कुरान में मूसा की कहानी के बारे में और भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध है और वह विभिन्न पहलुओं से हमें सच्चाई, धैर्य और विश्वास का मार्गदर्शन करती है।